अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू फिलो थॉट्स। गाइस, अमेजिंग ट्रांसपेरेंट एनिमल्स हों, मशीनरीज हों, दुनिया के कुछ अजीब हकाइक हों, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हों, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचाते हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना ये दिलकश नज़ारे, खतरनाक जगहें, मशीनरीज, अजीब हकाइक, इन सब के बारे में जानने का मौका खो दोगे। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की बोरिंग रूटीन से छुटकारा हासिल करने के लिए छुट्टियों पर जाते हैं। ज्यादातर लोग बीचेस पर या फिर स्पा जाते हैं, मगर कुछ लोगों को एडवेंचर का शौक होता है और वो खतरनाक इलाकों का रुख करते हैं। ये उनकी जिंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस और या फिर आखिरी एक्सपीरियंस बन सकता है। दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। चलें शुरू करते हैं। ख्वाशान क्लिफ साइड पार्क। ये रास्ता आपको चाइना के पहाड़ ख्वा की चोटी तक पहुंचाता है। ये रास्ता 700 साल पहले बनाया गया था। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ता कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमूदी और तंग है। यहाँ सिर्फ एक रस्सी लगी हुई है जो आपको बहुत गहरी खाई में गिरने से महफूज रखती है। सयाह यहाँ खुद को चैलेंज करने आते हैं। तकरीबन 700 साल पहले ये रास्ता सिर्फ लकड़ी के एक फट्टे से बनाया गया था, जिसे हे ने बनाया था। अब इस रास्ते को कुछ बेहतर कर दिया गया है, मगर अभी भी ये रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। इसलिए इस रास्ते पर चलते वक्त आप गहरी खाई से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। जरा सोचिए कि अगर दो लोगों का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा। 500 फुट हाई ब्रिज। चाइना में बहुत से खतरनाक ब्रिजेस मौजूद हैं, मगर ये ब्रिज उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसे जीशियान फेयुई भी कहा जाता है, यानी लकड़ी के फट्टों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। ये ब्रिज ज़मीन से 500 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। इस ब्रिज से गुजरने वाले को छलांग लगाकर एक फट्टे से दूसरे फट्टे पर जाना होता है। काफी ज्यादा ऊंचाई की वजह से ये ब्रिज हिल भी रहा होता है। ये ब्रिज वोंगचेन और डिविशियन थीम पार्क में जाने का रास्ता है, जो कि चाइना के चैंगचिंग के इलाके के करीब है। एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ब्रिज से गुजरते वक्त आदमी की हार्नेस भी उतर गई। इस ब्रिज के नीचे कोई सेफ्टी नेट भी नहीं लगाया गया। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी बहुत बुरे हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गया। वोंगचिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन के एक मेंबर ने कहा कि ये वीडियो एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि वो पार्क मशहूर हो सके, मगर बाद में ये बात वाज़ेह हो गई कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, इसलिए इस पार्क को बंद कर दिया गया। सुसाइड फॉरेस्ट। ये जंगल जापान में मौजूद है और कुछ तशवीशनाक वाक़यात की वजह से काफ़ी मशहूर है। ये दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड्स की गई। इस फॉरेस्ट को आओकी गहारा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जहाँ लातादाद दरख्तों और झाड़ियों की वजह से सुसाइड्स की सही तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मगर यहाँ मिलने वाली डेड बॉडीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। 2003 में यहाँ 105 डेड बॉडीज़ मिली। सुसाइड्स की इतनी ज़्यादा तादाद के बावजूद ये जगह दूसरे नंबर पर आती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स गोल्डन गेट ब्रिज पर हुई हैं। ये ख्याल किया जाता है कि ये जंगल हॉन्टेड है। यहाँ पर योरे या कोई ऐसा भूत रहता है जिसे मरने के बाद सुकून नहीं मिला। कई लोगों ने बताया है कि इस जंगल में जाकर कंपास खराब हो जाती है। इसकी लॉजिकल तफसील ये है कि इस जंगल में बहुत ज़्यादा आयरन है, इसलिए कंपास यहाँ काम नहीं करती। ये जंगल सुसाइड्स की वजह से इतना ज़्यादा मशहूर है कि इसका जिक्र कई किताबों, गेम्स और गानों में किया गया है। वोल्केनो बोर्डिंग। वोल्केनो बोर्डिंग या वोल्केनो सर्फिंग एक ऐसा गेम है जो वोल्केनो की चोटी पर खेला जाता है। इस गेम के लिए सबसे मशहूर पहाड़ सेरा नेग्रा है, जो कि लेयोन के करीब वेस्टर्न निकारागुआ में मौजूद है। लोग इस पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर लकड़ी के बोर्ड पर खड़े होकर या बैठकर स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। निकारागुआ में 19 आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं और सिर्फ इन्हीं पहाड़ों पर आप बोर्ड पर बैठकर स्लाइडिंग कर सकते हैं। CNN के मुताबिक वोल्केनो बोर्डिंग इन दो गेम्स में से एक है
जिन्हें मरने से पहले आपको लाजमी खेलना चाहिए। नेशनल जियोग्राफिक चैनल का एक सहाफ़ी जोर्डन एस्ट्रॉन 2002 में पिनाल में टाना आइलैंड में इस गेम को इजाद करने का क्रेडिट खुद को देता है। एक्सट्रीम को लॉस वेगस में स्ट्रेटोस्फेयर टावर के टॉप पर बनाया गया है। ये झूला उन चंद चीज़ों में से एक है जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। ये झूला ज़मीन से 867 फीट की बुलंदी पर मौजूद है और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा झूला है। इस झूले में 8 लोग सवार हो सकते हैं। ये झूला राइडर्स को टावर से 27 फीट दूर तक नीचे लेकर जाता है और फिर ऊपर लेकर आता है। इसके अलावा ये बहुत से खतरनाक टर्न्स भी लेता है। स्ट्रेटोस्फेयर टावर के मालिक माइक गिलमार्टिन ने बताया कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक और दिलचस्प झूला बनाना चाहते थे। ये झूला राइडर्स के दिमाग के साथ खेलता है। नीचे जाते वक्त जब राइडर्स बिल्कुल गिरने वाले होते हैं तो ये ऊपर से उठ जाता है। एक्सट्रीम को 2000 में बनाया गया था और इसका खर्चा $3 मिलियन था। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को ज़मीन पर बनाकर हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर ले जाया गया और वहां सबको आपस में जोड़ा गया। इन हिस्सों को ऊपर ले जाने और जोड़ने में सिर्फ 2 घंटे लगे। द आइलैंड ऑफ डॉल्स शहर मेक्सिको के मरकज से कुछ मील दूर लाइस्ला आइला डेलस मोनिकास आइलैंड वाक़या है, जिसे आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों डॉल्स दरख्तों से लटकी हुई हैं। ये लटकती हुई डॉल्स बहुत ज़्यादा खौफनाक लगती हैं। ये कहा जाता है कि एक शख्स डॉन जूलियन सेंटाना 1950 में अपने ख़ानदान को छोड़कर इस आइलैंड पर आ गया, जहाँ उसने नहर में एक बच्ची की डेड बॉडी को उसकी डॉल के साथ तैरते हुए देखा। उस शख्स के मुताबिक ये आइलैंड हॉन्टेड था, इसलिए उसने नहर के करीब मिलने वाली तमाम डॉल्स को दरख्तों पर टांग दिया ताकि उस लड़की की रूह को सुकून मिल सके। खस्ता हालत में लटकती हुई ये डॉल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक मंजर पेश करती हैं। नहर के करीब पाई जाने वाली डॉल्स के अलावा सेंटाना ने बाहर से भी डॉल्स मंगवाई और उन्हें यहाँ लटका दिया। यहाँ की आबो हवा ने नई डॉल्स को भी खौफनाक बना दिया और तमाम डॉल्स की काफ़ी बुरी हालत कर दी। जिप वर्ल्ड वेलोसिटी यूके में बेथेस्डा में जिप वर्ल्ड वेलोसिटी मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ और यूरोप की सबसे लंबी जिप लाइन है। ये स्काई डाइविंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसके राइडर की स्पीड 100 माइल्स पर आवर तक होती है और ये जिप लाइन 1000 फीट बुलंदी पर बनाई गई है। इतनी बड़ी जिप लाइन का तजुर्बा करने से पहले आपको एक छोटी जिप लाइन पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी रफ्तार 40 माइल्स पर आवर तक होती है। ये जिप लाइन इतनी ज़्यादा मशहूर है कि कंपनी ने यूके में मज़ीद 2 जिप वर्ल्ड वेलोसिटीज बनाई हैं। इनमें से वेलोसिटी 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो कि सिर्फ 10 सेकंड में राइडर की स्पीड को 0 से 60 माइल्स पर आवर तक ले जाती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 125 माइल्स पर आवर तक होती है, जो कि यूके की ट्रेन की स्पीड के बराबर है और स्काई डाइविंग की स्पीड से 5 माइल्स पर आवर ज़्यादा है। वेलोसिटी 2 की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। एक वक्त में 4 लोग इस जिप लाइन से राइडिंग कर सकते हैं। इस जिप वर्ल्ड वेलोसिटी के मालिक शॉन टेलर ने बताया कि ये दुनिया की तेज तरीन जिप लाइन है, जो कि नॉर्थ वेल्स में वाक़ है। रोलर कोस्टर जिप लाइन टेनेसी के मरकज में दुनिया का सबसे दिलकश रोलर कोस्टर जिप लाइन मौजूद है। इस रोलर कोस्टर का नाम फ्लाइंग ओक्स है, जो कि पिजन फोर्ज टेनेसी में वाक़ है। ये दुनिया की पहली जिप लाइन है जो कि रोलर कोस्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये राइड 80 फीट बुलंदी पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 1000 फीट है। इसकी स्पीड 15 माइल्स पर आवर तक होती है। क्योंकि ये कोस्टर किसी सीट के बगैर होती है, इसलिए राइडर को उड़ने की फीलिंग आती है। ये जिप लाइन पॉल डीन्स पार्क में बनाई गई है। इस पार्क में लॉग रोल, बूम रन, लंबरजैक गेम, स्पीड क्लाइंब टॉवर्स और 80 फीट से फ्री फॉल जंप जैसी दिलकश और खतरनाक गेम्स मौजूद हैं। रॉयल रश स्काई कोस्टर
ये स्काई कोस्टर कोलोराडो में वाक़या है। इसकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर तक होती है और इसकी ऊंचाई 1200 फीट तक है, मगर इसे अभी तक सबसे खतरनाक स्काई कोस्टर का टाइटल नहीं मिला। 1929 में यहाँ रॉयल गोर्ज ब्रिज बनाया गया, जहाँ इलीगल तरीके से स्काई डाइविंग की जाती थी। कई लोगों ने पैराशूट पहनकर ब्रिज से छलांग लगा दी। इसी के पेश नज़र यहाँ ये कोस्टर बनाया गया ताकि लोग लीगल तरीके से स्काई डाइविंग को एंजॉय कर सकें। इसको बनाने में $6 लाख का खर्चा हुआ और इसे 2003 में बनाया गया। फ्लाइट इन वेटलेसनेस। दुनिया में बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं जिनमें ग्रेविटी कम होती है और आप वेटलेसनेस का तजर्बा कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट रिसर्च और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं। इनमें से कई मूवीज की शूटिंग में भी इस्तेमाल हो चुके हैं। इस तरह के एयरक्राफ्ट ज़्यादातर नासा ऑपरेट करता है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इन एयरक्राफ्ट पर तजर्बा किया है। गाइस, ये थी दुनिया की सबसे दिलकश चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले कंटेंट के साथ कुछ वीडियोस बना रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना बहुत दिलचस्प वीडियोस देखने का मौका खो दोगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।